इस कड़ी में देकर उनका सम्मान करेंगे। इसी कड़ी में मैं वो पालीवाल सेवा मंडल के अध्यक्ष रहे, मार्गदर्शन किया। और इसी कड़ी में मैं फिर से आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अशोक कुमार जहरजाल कारंजा, जो युवा ग्रुप हमारा शुरू हुआ, जिनके हाथ में कमान दी गई। अशोक कुमार जी कारंजा 81 से 83, श्री अश्विन जी सुहाम पांडुना, सबसे युवा पूर्व अध्यक्ष, सबसे युवा पूर्व अध्यक्ष श्री योगेश कुमार जी पुनिया, 1998 से 2006। मैं केवल एक संयोग आपको बताऊंगा कि हमारे पास 2 युवा थे। एक अध्यक्ष थे पालीवाल सेवा मंडल के और दूसरे अध्यक्ष थे भवन समिति के अशोक कुमार जी। उन दोनों की बदौलत हम नए भवन में जा गए। श्री शिवनारायण जी धामन, अर्जुनी मोरगांव, जो 77 से 79 तक सचिव रहे, यानी अर्जुनी मोरगांव से आके वो पालीवाल सेवा मंडल का काम देखते थे उस समय में। जो सचिव रहे 81 से 83 के बीच में। जो कि सबसे लंबे समय में हमारे सेक्रेटरी रहे हैं इस पालीवाल सेवा मंडल के। उन्होंने इतना लंबा समय हमें दिया है, 83 से 86, बीच में चले गए, मतलब लोगों को मौका दिया। जरूरत पड़ी 96 से 98 फिर बुलाया हमने उनको, फिर जरूरत पड़ी 2000 से 2002 में बुलाया और 2004 तक उन्होंने हमारे को सेवा दिया। हम बहुत बहुत उनके शुक्रगुजार हैं उनकी सेवाओं के लिए। फिर से मधुसूदन जी राबिया, इनकी सेवाओं का प्रधान सबका मैं नहीं किया जा सकता। उन्होंने जो सेवा मंडल को एक आधार दिया है, और सबसे बड़ी बात मुझे याद है, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा कि हमारे बीच में 16 से 18 साल की उम्र के लड़के लड़कियां अविवाहित हैं, उनकी जानकारी सारे समाज को पहुंचनी चाहिए, और उन्होंने ही उसकी शुरुआत की थी। और पालीवाल सेवा मंडल की जो 2 प्रोजेक्ट हैं, जिसके कारण आज पूरे देश के पालीवाल ब्राह्मण समाज का विश्वास सेवा मंडल पर है, वो है पालीवाल परिचय दर्शिका, जिसकी शुरुआत मधुसूदन जी आप दूसरी जो उपलब्धि पालीवाल सेवा मंडल की है वह है छात्रवृत्ति कोष। आज भले ही छात्रवृत्ति कोष 40 लाख के करीब पहुंच रहा है,
ये छात्रवृत्ति का वितरण सिर्फ नागपुर नहीं, विदर्भ नहीं, महाराष्ट्र नहीं, सेंट्रल इंडिया नहीं, सारे भारतवर्ष से जो हर जाते हैं उनका विचार करके और सभी को कोई भी उसमें से अगर फॉर्म छिपनी है ठीक करवा करके सबको छात्रवृत्ति वितरण करने की व्यवस्था सेवा मंडल ने की है। अगर इंटरेस्ट से अगर वो राशि कम होती है तो कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं उपस्थित हैं उसी समय जो राशि कम पड़ती है वहीं के वहीं कैश जमा करके और वितरण की व्यवस्था की है। ये कार्य प्रणाली की शुरुआत मैं आज बताता हूँ, लोग भूल गए होंगे। सुन्नीलाल जी सांधू जी वाले नाम पे हम उनको जानते थे, कुत्ता धर्मशाला यानी उधर जिंदराइन की उस तरफ, उसका जो नीचे रिसेप्शन काउंटर था उसके ऊपर का हॉल था। मैं याद देना चाहता हूँ सबों को कि वहाँ चुनीलाल जी साधु ने अनाउंस किया था कि मैं ये 200 रुपए समाज के छात्र को देना चाहता हूँ। वो शुरुआत थी 200 रुपए से और आज वो 200 रुपए आज 4 लाख की राशि तक पहुंच गया है। तो प्रारंभ जो किया है उसका श्रेय मैं चुनीलाल जी साधु को दूंगा। 1998 से 2000 तक और आज की हमारी कमेटी में वो उप मंत्री है, क्योंकि हमारी आवश्यकता बदलती रहती है, हम उसके हिसाब से उसको प्रयोग में लाते रहते हैं। और अगले हमारे साथ 6 से 2008 तक रहे। मैं उसके लिए हम उनका सम्मान कर रहे हैं। प्रायोरिटीज में बदला है और जिनको इसकी एक्सपर्टाइज है, जो इस काम को देख रहे हैं, जिन्होंने पालीवाल सेवा मंडल के ऊपर ये छोड़ दिया है कि आपको क्या देना है, वो आपका निर्णय है। उनमें उनको बुला रहा हूं सम्मान के लिए और मैं चाहूंगा कि पालीवाल सेवा मंडल के अध्यक्ष श्री ललित मोहन जी उनका बुके देकर स्वागत करेंगे। हीरालाल जी सोमेरी, क्योंकि मुझे कई लोगों ने बोला कि आप तो खाने में कहीं दिखते ही नहीं है। मैं कहा मुझे दिखने की जरूरत नहीं कि हमने इतने स्ट्रॉन्ग हाथों में चीज दी हुई है कि हमें दिखने की वहां जरूरत नहीं है। तो मैं इसलिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ ताराचंद जी सोमेरी, हीरालाल जी सोमेरी को वहां खाने के जगह दिखने की जरूरत नहीं थी। ब्राह्मण हितकारी समिति, हिताब समिति जैसलमेर को 1,01,000 रुपए का जो रुपया है दिया जाए, और जिसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं वहां के ऋषि कुमार जी, ऋषि दत्त जी आए हुए हैं कि वो आए मंच पे और पालीवाल सेवा मंडल के अध्यक्ष के हस्ते वो चेक को ग्रहण करें। और जो बताया हमें कि हमारे को देने की आदत नहीं है, परंतु समय की जरूरत थी इसलिए हमने वो दिया। पधारे हुए समाज बंधु सबको मेरा प्रणाम। आज कंक्लूडिंग प्रोग्राम है इसलिए ज़्यादा नहीं बोल सकता, केवल मात्र एक ही शब्द कहूँगा। ऋषि जी, अभी मैंने आपको रोका नहीं, लेकिन क्या भरोसा कर लेते हैं? नहीं, आपको मैंने रोका नहीं, मैं को कहा डॉक्टर साहब पृथ्वीराज जी का जो सिद्धांत है
उसी का अनुकरण समाज के हर सदस्य को करना चाहिए। समाज का हर व्यक्ति जब नींव का पत्थर बनेगा तभी वो भवन मजबूत बनेगा। बस मेरा यही निवेदन है। और जहाँ तक नागपुर समाज सेवा मंडल ने कहा, हमारी देने की आदत नहीं लेने की है, ये लेना देना चलता रहेगा, लेकिन हम इतना आपको सक्षम समझ चुके हैं कि आपसे निवेदन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। ऐसे ही कल आपने शाम को रंगमंच पे दृश्य धारण एक 51,000 रुपए की भेंट स्वरूप, ये कोई उनका महत्वना नहीं है, एक ये हमारी तरफ से उनको भेंट है 51,000 रुपए की। उनके व्यक्ति को यहाँ पे हों, नंद किशोर जी यहाँ पे हों, या कोई दृश्य भारती की तरफ से कोई हो। पहले निर्णय ऐसा हुआ था कि वे जो अच्छा करेंगे, 1 और 2 3 जो परिपाटी नॉर्मली रहती है उसके हिसाब से हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन उनको करेंगे। परंतु जो हमने निर्णायक मंडल बनाया था पारिवारिक मंडल का, जब उनका निर्णय हमारे पास में आया, उन्होंने हमें क्या किया, खाली कागज दे दिए। मैंने उनको पूछा कि खाली कागज आपने हमको दे दिए, हम कैसे करेंगे? वो बोले कि हम इस स्थिति में नहीं है कि हम आपको 1 और 2 3 दे सकें। अब निर्णय आपको करना है कि आपको क्या करना है, कि वो जो पारदर्शिक है जो उनको हम पे देना है, वो हमारे एक स्पेशल उत्सव के समय में उन सब बच्चों को, माताओं को, बहनों को वो प्रदान करेंगे। परंतु आपके समक्ष मैं उन लोगों का नाम जरूर लेना चाहूँगा क्योंकि वो जरूरी है हमारे पास में। श्रेष्ठ सुनील जी हरजाल, कशिश उमेश जी धामन, रोहित गोपाल जी सुरहाम, कुणाल शरद जी धामन, चिराग योगेश जी जस्सू, आशीष ईशा महेंद्र जी धामन, वेधई योगेश जी बुनिया, पूजा सतीश जी पूनम, विनीता बालकिशन जी हरजा, निकिता मानिकलाल जी सुहाम, अन्नू मानिकलाल जी सुहाम, योगिता विजय जी सारण, रवीना जयनारायण जी धामन, भारती मदनलाल जी धामन, रुचिका विजय जी सोमेरी, पूजा बालकिशन जी हरजाल, लेखा धनराज जी जस्सू, सुरभि राजेश जी जड़िया, सार्विका आनंद जी कुलधर, वेनुश्री आनंद जी कुलधर, सलोना गोपाल जी बुनिया, वैष्णवी मोतीलाल जी हरजाल, रूपा रमेश जी हरजाल, भावना बालकिशन जी हरजाल, पूर्वी रमेश जी पूनम बड़ौदा, और आसीमा जो आजकल दमन में है, क्योंकि वो लिस्ट अलग है मेरे पास में, पर आसीमा गिरीश धामन, 2 प्रोग्राम तक 2 बच्चों ने किए थे वो। और इस कड़ी में मैं बुलाना चाहूँगा श्रुति, वो एक नाम रह गया क्योंकि वो बाहर गांव से, श्रुति गिरीश जी धामन, उसके लिए मैं खेत पद करता हूँ, ये छूट गया मेरे से। मैं श्रीमती शिवाजी शर्मा को इस मंच पे बुलाना चाहूँगा क्योंकि मुझे आदेश है उस चीज़ का। श्रीमती जी शिवाजी शर्मा शायद बार रजिस्ट्रेशन में होंगी।